नहीं, सब बदल गया। क्या क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। कितना काम करता है किसी के लिए, कितना काम करता है किसी के लिए। इस जमाने में हमने सबके लिए, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे सबके लिए किया। आए बस सबके लिए करते गए, सबके लिए करते गए, क्योंकि हमारा स्नेह, हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट उन लोगों के लिए था, तो हमने उनके लिए किया। लेकिन ईश्वर आदमी से किस तरह जीवात्मा को सब प्रदान कर रहा है, बिना मांगे उसको दे रहा है। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया मेरे लिए, जितना तूने किया मेरे लिए। हाँ, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया मेरे लिए, जितना तूने किया मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा तूने काम किया, तू मेरा तूने काम किया, तू मेरा तूने काम किया, तू मेरा तूने काम किया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, 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 क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने
करे मनमोहन राधा सच हो जाए। हम तो गा रहे हैं, काश ये बात सच हो जाए, लगे न कहीं शिवाय। हम भी प्रार्थना कर सकते भगवान से, सब कृपा करो ना। क्या कि अब ये मेरा मन किसी और न
खाने में, न पीने में, न सोने में, न रहने में, न उठने में, न बात करने में, न इधर न उधर, न व्यक्ति के पास कहीं जी माया पिंडा नहीं छोड़ते। शिरारे बोले, शिरारे बोले। अभी हम भजन गा रहे थे, उस भजन में आया इस जमाने में मैं अकेला, तेरी माया के रंग में खेला। तो खेल रहा था और सच में हम सब खेल ही रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था इसको माया कहते, हमें तो पता भी नहीं था इसको माया कहते। हमें तो यही पता था इसको जिंदगी कहते, इसी को तो जिंदगी कहते। लेकिन बलिहारी उन संतों के जो हमारे जीवन में फटाक से आ गए, या भागवत की ऐसी कृपा हो गई उन संतों के माध्यम के द्वारा कि आज माया कुछ कुछ समझ में आती है, कुछ कुछ। शिरारे बोले, जब कोई जीव भगवान की पूर्णतः क्षण हे अर्जुन मेरी 3 गुणों वाली माया को पार करना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, लेकिन जो मेरी शरण में आते वो बड़ी सहजता से माया को पार कर, शिरारे बोले, बड़ी सहजता से पार कर जाएंगे मेरी माया को, जो मेरी और उनकी शरण में आने का जो सरल तरीका कलयुग में बताया गया, क्या नाम। शिरारे बोले, इसी को कल ही सत्संग में कह रही थी कि अभी 3 दिन पहले एक घटना घटी, आपने भी सुनी, मीडिया में आई 3 दिन पहले, कि नाम में देखो कितना फर्क, कितना बल है, कितना असर है। ये ईद की बात, बकरा ईद अभी गई नहीं तो ईद, न्यू मुंबई में ईद के दिन एक घटना घटी। उस दिन वैसे तो ईद पे तो आपको पता ही बकरे का, तो कोई ऐसे व्यक्ति बकरा काटने के लिए जा रहा था, लेकिन उस बकरे में उसने राम लिखा। आपने देखा होगा क्या लिखा, राम। राम और राम लिखा, बिल्कुल पेंट किया हुआ, आप मीडिया में जाके देखना, ऐसे राम लिखा और वो कटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसको दुकान से निकाला गया, राम लिखा गया, उसको कटने के लिए लेके जाया गया। शिरारे बोले, लेकिन किसी अपने, अब वो कौन था, वो मुझे तो लगता है अगर मेरे नजरिए से देखो तो कहीं न कहीं भगवान के दूत थे। जैसे अजामिल नारायण नारायण बोल रहा था तो उस वक्त आए थे कोई यमदूत, तो उस वक्त कोई व्यक्ति आया और उसने ये घटना, ये चीज देखी कि नाम लिखा हुआ, उसने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार, बकरा मेरा, मैं कुछ भी नहीं। उसने एफआईआर कराई, पुलिस को किया। जब पुलिस आई तो उसे पूछा कि भी तुमने ये अपराध नाम क्यों लिखा, और उसका उस व्यक्ति के पास कोई जवाब, सामने वाले के पास नहीं। बहुत बहस हुई, अंततः जब एफआईआर पास की गई और उस बकरे को जब्त किया गया और उस व्यक्ति को थाने में कैद किया। शिरारे बोले, उसकी दुकान सील कर दी गई और बताया गया क्या ऐसे 22 बकरे कटने जा रहे थे यहाँ पे, बोला सबको छोड़े, उन सबको मुक्त किया। शिरारे बोले, ये घटना हमने देखी होगी वीडियो में। शिरारे बोले, अब हम सोच रहे थे, विचार चल रहा था क्या जैसे पत्थर पे राम लिखा था तो राम कर गया। ये तो 3 दिन पहले की बात है कि बकरे पे राम लिखा था, वो बकरा भी मुक्त हो गया, बच गया। जा रहा था काल के घाट, बिल्कुल तलवार तैयार थी उसको कटने के लिए। देखो राम नाम में कितनी शक्ति। ये तो बनी बनाई घटना है, 3 दिन की पहले, मैंने जाओ मीडिया में जाके देखना। और उस राम नाम लिखे हुए बकरे के सदके जो 22 बकरे कटने वाले थे, उस बकरे के सदके तो यहाँ वाले कोई एक भी नाम जप रहा है तो एक नाम जपने वाले लोग इसलिए कहते सब मुक्त हो जाए। क्या बड़ा पार होने वाला है। आपके परिवार में कोई एक नाम जप करता है, उस एक नाम जप करने वाले समस्त पूरे परिवार का कल्याण होता है, पूरे परिवार का मंगल होता है। एक नाम जप करता है। वो बकरा एक उस पे नाम लिखा था, लेकिन उसकी सदके 22 बकरों को मुक्ति मिल गई।
श्री राधे बोले कितना पावर है भगवान के नाम में। ये प्रैक्टिकल देखा गया। यानी मैं कोई त्रेता और ये कोई सत्युग की बात नहीं बता रही हूँ कि 3 दिन पहले की बात है। श्री राधे बोले 3 दिन पहले की बात है। ऐसी बात की एक घटना बता रहे थे सलमान खान। उनकी एक पिक्चर आई थी, कौन सी, बजरंगी भाई। श्री राधे बोले बजरंगी भाई उनकी पिक्चर है जिसमें उसने कई बार राम 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 नाम लिए, कई बार भगवान का नाम। श्री राधे बोले आपको पता है सलमान खान के साथ बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे, और वो जूझ रहा था, उसमें उलझा हुआ था। उसने खुद रिकमेंडेड किया, खुद कहा है कि इस पिक्चर के बाद कई झंझटों से मैं निकल गया, मैं मुक्त हो गया। कारण क्या था? उसने भगवान का नाम। श्री राधे बोले कितना पावर है, कितना पावर है उस एक में, उस एक में कितना पावर है। असीम पावर रखता है भगवान और उसका नाम। माना कि ठाकुर जी को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके नाम को तो हम जप पा रहे हैं ना। हाँ, हमारी वो आंखें नहीं है कि हम उस विभूति को, उस परम सत्य को, उस करुणामयी को इन दूषित आंखों से, इस दूषित चित्त से देख पाए। ये तो उसकी महती कृपा है क्या कि विग्रह के रूप में वो विराजित है कि हम उसके दर्शन कर पाते हैं। श्री राधे बोले आप देखिए, जब इस धरा से हरिदास महाराज बांके बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया जा रहे थे, बिहारी जी खुद भी जाते रहे। तो बोला आप कहाँ जय? बोला आप जहाँ वहां में। बोला प्रभु मैं तो आप ही के धाम में जा रहा हूँ, लेकिन ये जीव आपसे कैसे मुलाकात कर पाएंगे? तो आप यहीं विराजित हो जाए ताकि ये जीव आपके दर्शन कर पाए। श्री राधे बोले ऐसे ही इन आचार्यों ने, रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी को रखा कि आप यहीं रहिए। क्या? फिर ये जीव आपकी, क्योंकि ध्यान, देखो चेतना इतनी शुद्ध नहीं है, इतनी शुद्ध नहीं है। आंख बंद करते हैं तो श्री राधे बोले बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, कभी क्या याद आता है, कभी क्या याद। अरे आंख बंद करके खाली जप करने भी बैठते हैं तो जप जप रह जाता है और आंख बिल्कुल अधीन। श्री राधे बोले हम तो माया में पड़े हुए लोग। ये तो भगवान की महती कृपा है कि उसका नाम हम जप कर पाए। मैं कभी विचार करके सोचती हूँ कि प्रभु वो नाम भी हम टूटा टूटा जप रहे हैं, तो शुद्धता से हम नहीं कर रहे, कोई क्रिया शुद्ध नहीं है जब की, कोई आसन बिछा हुआ नहीं है, कोई रात जब करते समय कोई ऐसे पता नहीं कितने अपराध करते हो, पता नहीं उसमें तो मानसिकता में क्या क्या खिचड़ियां बनती है, क्या क्या कार्य चलते हैं, क्या क्या काम खोज भी जाते हैं। श्री राधे बोले ये करना है, बस माला करके अपनी, फिर इसके बाद ये करूंगी, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। यानी वो कामों की प्लानिंग चलती है। माला तो बेचारे कहते हैं मुझे नहीं करते हैं। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। उस वक्त प्लानिंग चलती है कामों की कि ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, और जैसे माला हुई वो काम शुरू, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो पहले से हो चुकी है। श्री राधे बोलिए। तो भजन एक्चुअल हमने किया नहीं, भजन के वक्त हमने तो अपने कार्य की प्लानिंग ही करी। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। लेकिन भगवान फिर भी दयालु, वो ये सोचता है क्या कैसे भी मेरे लिए थोड़ी देर बैठा तो खरी, मेरे लिए बैठा तो है, वो यही सोचता है। उसकी दयालुता और उसकी विशालता देखो कि हमारे इतना कौन करता है किसी के लिए। मैंने तो झूठ मूठ भी आता हूँ, नकली ले लिया। श्री राधे बोलिए। और फिर भी आप मेरे लिए इतना सोचे, सोचो जरा, जो आपके लिए इतना कर रहा है, थोड़ा भाव लेके तो उसके लिए करोगे तो फिदा हो जाए। मेरा बहुत तो उस जीव के ऊपर फिदा हो जाए कि वो लट्टू हो जाता है अपने भक्त को थोड़ा भी कोई करता। श्री राधे बोलिए।
आप जी कल एक सत्संग में बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि गीता में कृष्ण ने कहा है 9वें अध्याय में 36वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयो भक्त्या माम ये में पृच्छति। पत्रम पुष्पम फलम, समझना, एक पत्ता, कोई भी पत्ता, कोई रिकमेंड नहीं किया गया है गीता में, कहा पत्ता, एक फल, फिर पुष्प, या थोड़ा सा जल, शिरारे बोले। अब मुझे बताओ, भगवान की इतनी बड़ी रचना है, इतनी बड़ी रचना, जैसे उसकी रचना का एक वेल मछली, देखा है वेल मछली? आप पता है वेल मछली एक टाइम में कितना टन खाती है? एक टाइम बता, 3.5 टन। हाथी कई मन, 3.5 टन जो सिर्फ एक टाइम में खाती है वो वेल मछली, कितनी है वो? असंख्य। तो जी जो मछली किसने वो बनाई, किसने? ठाकुर जी ने। तो जिसकी रचना इतना खाड़ी है और वो कह रहे हैं तुलसी का पत्ता तो चलेगा, तो सोचो उसको कितना एक्चुअल चाहिए। श्री राधे, उसकी रचना 3.5 टन एक टाइम में खा रही है, तो वो कितना खाता होगा? श्री राधे बोले। कहा एक फल दो, अरे उसने कितनी फल की वैरायटी बनाई, खाली आम में ही ले लो, सेब में ही ले लो, आपने आम में कितनी वैरायटी है, आप देखो, आपूस, रंगड़ा, केरी, केसरी, बादाम और तोतापुरी, दशहरी, शिरारे बोले ना, कितनी वैरायटी है। ऐसे कई तो अभी आपने जानते भी नहीं, शिरारे बोले। जिसने इतनी खाली एक आइटम में वैरायटी बनाई, एप्पल, कोई हिमाचल के एप्पल खाए तो शिरारे बोले। अब कोई ग्रीन एप्पल होते हैं, आपने देखा होगा, कोई बिल्कुल रेड एप्पल होते हैं, शिरारे बोले। जिसने फ्रूट्स में इतनी, एक फ्रूट में इतनी वैरायटी बनाई, उसने कहा पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी एक फल दे दो। शिरारे बोले। पुष्पम, जाओ गार्डन में, पता चले फूलों में कितनी उसने वैरायटी बनाई है, आप गिन नहीं पाओगे, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। क्या कभी डिस्कवरी में जाओ तो आपको पता चले उसने कितनी, उसकी रचना क्या, उसकी वैरायटी कितनी। शिरारे बोले। कोई भी एक फूल दे दो, शिरारे बोले। लेकिन उसके साथ क्या, देखो भगवान ने एक पुष्प मांगा, उसने कहा एक पत्ता चलेगा, उसने कहा एक फल चलेगा, लेकिन भाई ये सब एक चलेगा कोई भी, लेकिन उसके साथ प्यार ही कंडीशन है, कंडीशन शुड बी अप्लाई। शिरारे बोले। मैं एक फल तेरा, मैं तो छिलका भी खा लूंगा, मैं छिलका भी खा लूंगा तेरा, मैं एक तुलसी के पत्ते से भी तुल जाऊंगा, मैं तुल जाऊं, मैं ग्रीन सब्जी वाली वो चौलाई वो भी मैं खा लूंगा। शिरारे बोली। लेकिन कंडीशन शुड बी अप्लाई, कि मुझे तेरा प्यार चाहिए, मैं प्यार के सब कुछ ही सिखाता हूँ। मैं तो शुद्ध भी नहीं होगा, कर्मे की बाई में तो, कर्मा बाई में तो दांतों से खिचड़ी को घुमाती थी लोग, मैं तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ, वो भी खा लूंगा, लेकिन मुझे तेरा प्यार चाहिए। शिरारे बोले। मुझे दे, कंडीशन शुड बी, उसको इतना नहीं, उसको इतना नहीं, इतना भी चलता है, इतना नहीं, इतना भी चलता है, लेकिन प्यार आपका पूरा चाहिए। प्यार, चीजें आप बहुत दो और प्यार आप संसार को दो, उसको नहीं चाहिए। दुर्योधन ने चीजें बहुत दी, लेकिन प्यार उसका हस्तिनापुर के राज्य में था, नहीं चाहिए, जा शिरारे रख अपने पास से, नहीं चाहिए मुझे तेरी चीजें, आप इतनी दो
और प्यार आप अपना संसार को दो, नहीं चाहिए, लेकिन प्यार पूरा आप ठाकुर को दो और भले चीज उसको इतनी सी दो, उसको चल जाता है। बोलो ना श्री राधे, उसको चल जाता है। श्री राधे बोले कंडीशन शुड बी अपना, कि मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। मैं प्रेम से पूरी चीजों को खाता हूँ, अपनाता हूँ, उसको तो आत्मा नाम है। आत्माराम प्रभु को किसी चीज की क्या आवश्यकता बताओ? उसको मंदिर की जरूरत है आपके कि आप उसकी सेवा पूजा करोगे, वो ठाक से रहेगा? उसको मंदिर की जरूरत है? उसको आपके घर की जरूरत है? जिसने पूरे ब्रह्मांड बनाए उसको आपके घर की जरूरत है? जिसने इतने सारे लोग बनाए उसको मंदिर की जरूरत है? नहीं। श्री राधे बोले ये सब आपके लिए, आपके लिए। श्री राधे बोले ये सब हमारे लिए व्यवस्था है, हमारे सौभाग्य होते हैं क्या उसकी सेवा करें, हमारा शक्ति कम। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, वृंदावन में भी कई ऐसे मंदिर है, कई ऐसे मंदिर है कि लोग मंदिर तो बना लेते हैं लेकिन फिर वो खुद सेवा नहीं करते। अपने घर में अपने ठाकुर की आप भी करो। श्री राधे बोले आप करो, खुद करो, अपने हाथ से करो, उसके लिए चंदन बिछो, उसको टीका लगाओ, उसको नहलाओ, उसके सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराओ। श्री राधे बोले और जब वो सोए तो उसके दुख करना सारा दिन दुख करा। श्री राधे बोले ये चीजें उसको याद रखना। जैसे एक छोटा बच्चा देखा, छोटे बच्चे को जरा ऑब्जर्व किया करो, वो यही चाहता है माँ का इंटेंशन मेरी तरफ, वो रोता भी इसीलिए। अगर उसकी माँ इधर उधर हो ना तो फिर वो रोता है कि मेरी माँ, हाँ वो चाहता है कि मेरी माँ का इंटेंशन सिर्फ, तो सारा काम छोड़ दे, सारा काम छोड़ के उसके बाद, क्योंकि वो चाहता है क्या मेरी माँ का इंटेंशन मेरी तरफ। श्री राधे बोले बस ऐसे ही मेरे परमात्मा का भाव है आपके लिए कि इस जीव का इंटेंशन सिर्फ मेरी तरफ, उसको जरूरत नहीं है आपकी। फिर कह रहे अगर आप उसका इंटेंशन दोगे तो उसको जरूरत नहीं है आपकी कि आप इंटेंशन दोगे तो उसकी गाड़ी चलेगी। वो आत्मा नाम है, उसकी गाड़ी हमारे बिना भी चलेगी, हमारी गाड़ी उसके बिना नहीं चलेगी। श्री राधे बोले अपनी आत्मा अगर वो ये इस बॉडी से निकाल दे, मर्सिडीज गाड़ी खड़ी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खड़ी, पेट्रोल ही नहीं, गाड़ी में डीजल ही नहीं, तो इतना बड़ा इतना डब्बा इसका एसी घर में लेके आए, अब बहुत खुश है, एसी घर में आ गया, मीटर ही नहीं। श्री राधे बोले वो तो किसी काम का ही नहीं है, एसी तो आ गया पर मीटर ही नहीं है, तो लाइट ही नहीं है, तो श्री राधे बोले बस इसी तरह ये शरीर, लेकिन आत्मा ही ना होता, किसी काम का नहीं। क्या कमेंट करते हो, किस चीज का कमेंट करते हो? फिर कमेंट तो मेरा ठाकुर करे। श्री राधे बोले उसका अंश है, तो ये चल रहा है, बैठ रहा, आ रहा है, खा रहा है, मोमेंट्स हो रहे हैं। जैसे बापू जी कल बता रहे थे, आपको पता भी चलता है आपके नेल्स कभी बड़े होते हैं? पता चलते ये बाल आपके कब बड़े होते हैं? हर 15-20 दिन में काटते हो, वो तिथि, वो डेट, वो तारीख, वो समय पता चलता है कब? श्री राधे बोली ये एम्ब्रोस आप पता है कराते, पता चलता है कब पढ़ते? नहीं चलता। श्री राधे बोली और ये कब पढ़ते? बोला जब आपके अंदर आत्मा, ये आत्मा अंदर निकल जाए तो नेक्स्ट खाली पड़ जाए, नहीं बॉडी ब्लैक होती, पानी निकलता जाता है। श्री राधे बोली लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स भी तभी हो रहे हैं जब उसमें
श्री राधे बोलिए। और उपनिषद कहते हैं, उपनिषदों का एक श्लोक है, उपनिषद कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए, उपनिषद का कठोपनिषद। एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए, आत्मा और परमात्मा। यानी इस झाड़ में, ये वृक्ष रूपी झाड़ जो शरीर है, इसके अंदर दो पक्षी बैठे हुए, आत्मा दोनों। इसका मतलब है जब जब आत्मा आई परमात्मा उसके साथ है। इसका मतलब है जब जब इस आत्मा ने देह धारण किया परमात्मा उसके, इसका मतलब है परमात्मा की कंपनी हमेशा हमारे साथ है। हम जब जब आए ईश्वर की कंपनी, भाई उपनिषदों का है ना, आत्मा और परमात्मा दोनों साथ। पर गलती क्या है कि वो जो पक्षी है एक आत्मा, वो फल खाना, और खाने में इतना लिप्त है कि जो एक उसको देख रहा है परमात्मा, उसके ऊपर उसकी नजर है। बस इसी तरह है दोनों ही अंदर। आत्मा शरीर में लिप्त होकर संसार के भोगों में इतनी लिप्त है कि अंदर परमात्मा बैठा है, उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है, अंदर ही बैठा लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर से लिप्त होकर भोगों में। अब समझो, अब वो जो भोग खा रही है, गीता में कृष्ण ने कहा भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्व। गलती कहाँ करी आपने? कल किसी ने मुझसे पूछा गलती कहाँ करी आपने, बताओ। ये जो खाने में लिप्त है ना, गीता में कृष्ण ने कहा जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो चोर है। श्री राधे, वो चोर है, वो पाप ही खा रहा है। जो ईश्वर को अर्पण नहीं करता वो पाप खा रहा है। इसका मतलब है आत्मा गलती कहाँ करे, जो खाने में लुप्त लगी पड़ी है, खाली वो ऊपर की तरफ देखे और वो ईश्वर को अर्पण करे, और वो उसको ही मिलेगा प्रसाद के रूप में। जब वो प्रसाद के रूप में मिलता है तो उस परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। बोलो ना श्री राधे। उस ईश्वर की उसको महती कृपा प्राप्त होती है, और परिणाम क्या होता है? भोग में लिप्त होने के बजाय उसका चित्त परमात्मा में, उस पक्षी का ध्यान किसमें चला जाता है? आज बस जीवात्मा की यही गलती है क्या? इस शरीर में लिप्त होके वो इस भोगों में, माँ बाप भाई बहन, खाना पीना उठना बैठना, उन भोगों में हम इतने लिप्त हो गए कि जो परमात्मा हमको देख रहा है, हम खाली मंदिर में ही समझते हैं। जब विश्वरूप अर्जुन ने देखा ना, उसको पता चला यहाँ भी, इधर भी, इधर किधर नहीं है, सब जगह है, सब जगह। ये अर्जुन जो ज्ञान में ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वो चंडाल, हाथी, गाय, कुत्ते सब में श्री राधे बोलिए। यानी सब जगह उसको उसके कहाँ नहीं, वो ब्रह्म कहाँ नहीं, गलत में भी है तो सही में, ऊपर भी है तो श्री राधे बोलिए। बस ये जब प्रकट हो जाता है, जब जीव अंतर को खो जाता है, अर्थात वो जो पक्षी खा रहा है वो आत्मा शरीर में लुप्त होकर इसमें जगत में फंस गई है, उस आकर्षण में खो गई है, वो खाने में उस भोग में इतना लिप्त है कि जो ईश्वर उसको देख रहा है उसकी तरफ उसकी नजर ही नहीं। अब मुझे बता उस पक्षी का क्या धर्म है? जैसे अगर पहले के जमाने में या अभी भी, तो राजा के साथ एक वजीर होता है, वजीर का क्या धर्म? राजा की सेवा, क्योंकि वजीर का यही कार्य है कि राजा की आज्ञा में है और राजा की ऐसे पीए होता है पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी जो रखे जाते हैं, तो जो मालिक के पर्सनल सेक्रेटरी वो क्या करते हैं? अपने मालिक की सेवा, है ना, अपने मालिक की सेवा करते हैं। बस इस आत्मा का जो फल खा रही है ना, जो उसके साथ साथ कंपन, वो अलग नहीं। जैसे राजा के साथ वजीर साथ होता है, मालिक के साथ सेक्रेटरी साथ होता है, ऐसे आत्मा भी एक्चुअली परमात्मा के साथ है। तो उसका भी क्या धर्म है? जैसे सेक्रेटरी का क्या धर्म है?
ऐसे वजीर का क्या धर्म है, ऐसे आत्मा का क्या धर्म है, परमात्मा की सेवा करें। श्री राधे। ये पन्ना अगर आपको समझ में आ गया, इस आत्मा का धर्म है परमात्मा की आज्ञा में रहे और उसकी सेवा करें। श्री राधे। आत्मा ही परमात्मा है, बिल्कुल गलत है। श्री राधे। आत्मा अंश है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो, ये मैंने नहीं कहा, गीता में कृष्ण ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक ममेव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति प्रकृति। श्री राधे बोले ममेव अंश जीवलोक, ये सारे जीव मेरे पार्ट ऑफ द पार्सल, मेरे अंश हैं। श्री राधे बोले उसने नहीं कहा मैं ही हूँ, उसने कहा मेरे अंश है। जैसे ये उंगली इस हाथ का अंश है, तो इसी तरह ये आत्मा ईश्वर का अंश। हाँ, ये कह सकते हो क्या कि क्वालिटी में जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, तो जितनी समुद्र की बूंद खारी होगी उतना ही समुद्र खारा, समुद्र जितना खारा उतनी बूंद खारी। तो क्वालिटी वाइज दोनों, वो चेतन स्वरूप ये भी चेतन स्वरूप, वो चेतन स्वरूप ये भी चेतन स्वरूप, वो सच्चिदानंद ये भी सच्चिदानंद। श्री राधे बोले वो अजर अमर, ये तभी तो गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने कहा आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न खंड खंड किया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा। श्री राधे बोले आत्मा सच्चिदानंद है, क्योंकि परमात्मा भी न उनको कोई जला सकता है, न उनको कोई मार सकता है, इसलिए वो प्रकट होते हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ आके जीव जो अपनी अवस्था भूल गया, अपनी स्थिति भूल गया होने के कारण, अब कई ज्ञान की शाखाएं हैं, उसमें कहते हैं मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। श्री राधे। एक है ब्रह्म और एक है पर ब्रह्म। आप ब्रह्म हो, लेकिन पर ब्रह्म वो है, ईश्वर है। हाँ ब्रह्म हो, श्री राधे बोले, लेकिन पर ब्रह्म कोई और है। श्री राधे बोले पर ब्रह्म की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। ईश्वर अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, नो डाउट, लेकिन अपनी जगह वो किसे नहीं देते, कतई नहीं देते। श्री राधे बोले कतई नहीं देते उनको। वो अपने भक्त को सुदामा उसको अपने सिंहासन में बिठा, लेकिन सुदामा को अपनी स्थिति का एहसास था। ऐसे भक्त को कभी कभी भगत मेरे उन भक्तों को ही बिठाते हैं, पता है वो मेरे चरणों को छोड़कर, और जो अपनी औकात भूल जाते हैं, जो अपनी औकात भूल जाते हैं और अपने आप को पर ब्रह्म डिक्लेयर करते हैं, अपने आप को मालिक डिक्लेयर करते हैं, तो फिर उनकी आंखें खोलने में उनको देर नहीं मिलती। श्री राधे। जीव जीव है, देखो भाई, बाप बाप है, बेटा बेटा, मालिक मालिक तो हम लोग। अगर बेटा बाप करने की कोशिश करे तो बाप कभी कभी कह देता है बेटा अब ये बात नहीं। श्री राधे बोले मैं तेरा आखिर बाप हूँ। श्री राधे बोले कहना मैं तेरा आखिर बाप हूँ। गीता में तो कृष्ण ने कहा मैं तेरा बाप हूँ, तेरे बाप का भी बाप हूँ। श्री राधे बोले तेरे बाप का भी बाप हूँ मैं। श्री राधे बोले तो अपनी औकात में रहे और भक्त अपनी औकात में रहे, वीर बन के उनकी सेवा में रहता, क्योंकि वो जाते कहो नाम सकते कोई नाम न जाने मेरा, सब आपका नाम जाने, सब आपकी महिमा जाने। और हम जिसे प्यार करते हैं ना, हम चाहते हैं उसी का नाम। भक्त क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करता है, इसलिए चाहता है उसी का नाम, वो उसी की गुण गाता है, उसी का ही नाम हो और उसी के आधार होके वो अपना जीवन जीता है, क्योंकि उसको पता है मुझे चलाने वाला भगवान ही। श्री राधे। बस भक्त वो जो अपनी औकात न भूले, बेटा वो जो अपनी स्थिति न भूले। श्री राधे। इसी तरह जीव वो
जो अपनी स्थिति में जी मेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हमारी स्थिति मात्र श्री कृष्ण के दासत्व में है। हम कृष्ण के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के भी नौकर हैं। अगर ऐसी स्थिति में रहे तो फिर राजा बन के जियो। खूब भजन करो, अपने जीवन को